क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग? जल्दी बताइए, क्या पढ़ रहे थे? अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में कौन कौन सा प्रकार हो गया था? कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अम्लों के प्रकार में पहला क्या पढ़े थे? कार्बनिक अम्ल। दूसरा क्या पढ़े थे? अकार्बनिक अम्ल। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था? स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। अगला टाइप क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। पिछले क्लास में देखोगे तो सबसे पहले हम लोग टाइप क्या पढ़े हैं एसिड का? तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स में पहला क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। पहला क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है ना? और इनऑर्गेनिक एसिड पता चल रहा है? चलो, ऑर्गेनिक एसिड क्या है बाबू? तो वैसा अम्ल जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? वैसे अम्ल जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अकार्बनिक अम्ल क्या है? तो क्या बताया गया था? वैसा अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। यानी वैसे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक अम्ल। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे, पढ़ चुके थे, नोट्स तैयार कर चुके थे, वीडियो भी मिल गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब अगला टॉपिक आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का सेकेंड टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का सेकेंड टाइप। हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और उसका सेकेंड टाइप। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, फटाक से हेडिंग डालिए बाबू। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और उसका सेकेंड टाइप। चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड हेडिंग डालोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। और एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसके आधार पे? कंसंट्रेशन के आधार पर। किसके आधार पर? कंसंट्रेशन, यानी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। क्लियर है ना? तो चलोगे भाई, बी नंबर था बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन हेडिंग डालिए। हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू मेरे? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर चलोगे बाबू, सांद्रता के आधार पर। अम्ल का प्रकार पढ़ना है। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं बाबू लोग? जल्दी से बताओ तो। 2 प्रकार के। कौन कौन सा? ए नंबर, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। पहला क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा क्या होता है बाबू? यानी दूसरा क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड। हाँ भाई, तनु अम्ल इसी को कहते हैं, तनु अम्ल। क्लियर है ना? और इसको क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं बाबू? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। पहले को तनु अम्ल और दूसरे को सांद्र अम्ल। क्लियर है? पहले को सांद्र अम्ल और दूसरे को तनु अम्ल। हमने गलत बोला तो लड़का कह रहा है सर ऐसे करिए, रिवर्स करिए, उसको रिवर्स कीजिए। तो पहले को क्या कहते हैं भाई? सांद्र अम्ल। दूसरे को तनु अम्ल। क्लियर है ना? यानी एसिड के कितने प्रकार हुए? 2। किसके आधार पर? कंसंट्रेशन के आधार पर। अब प्रश्न उठता है कि भैया सांद्र अम्ल क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? तो कहता है कि यह अम्ल का ऐसा प्रकार है या वैसा अम्ल जिसके जलीय विलयन में
H आयन की सांद्रता अधिक होती है तथा जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। क्लियर है ना? तो क्या डेफिनेशन बनाओगे बाबू मेरे? वैसा अम्ल, वैसा पहला हेडिंग डाल रहे हैं भैया फर्स्ट नंबर, और यही वाला है वैसा अम्ल जिसके जलीय विलयन में, जिसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन में देखोगे मेरे बाबू H आयन की मात्रा अधिक, H आयन की, H आयन इसको ऐसे लिख लो भैया, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, और प्लस में क्या करोगे? H आयन, हाइड्रोजन आयन। H आयन की मात्रा अधिक, या मात्रा या सांद्रता कह लो, क्या कह लो भाई? सांद्रता अधिक, अधिक तथा जल की सांद्रता, जल की मात्रा कम होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे मेरे बाबू देखोगे मेरे भैया मेरे राजा, सांद्र अम्ल क्या है? तो कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड विच हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड विच हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वस, यानी जिनके जलीय विलयन में H आयन का कंसंट्रेशन अधिक हो, H आयन का कंसंट्रेशन अधिक हो। क्लियर है? तो अब देखोगे भाई, लिखेंगे बाबू कि इट इज अ टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड विच हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, H आयन क्या कहोगे? हाइड्रोजन आयन कहोगे ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी जिनके एक्वस सॉल्यूशन में H आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा उसे क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। H आयन का मतलब देख लो भाई कि जैसे आपने एसिड का डेफिनेशन पढ़ा था ना, तो एसिड के डेफिनेशन में बताया गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H आयन देते हैं, H आयन देते हैं। और कल के क्लास में बताया गया था कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते हैं। बताया गया था ऐसा कि नहीं बताया गया था? बताया गया था ना। चलो अब देखोगे वही चीज़ यहाँ अगर हम बात करें कि कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे हमने लिया HNO3, चलो कलर चेंज करते हैं और आजा मेरे रंग में। अब देखो जैसे हमने HNO3 लिया, HNO3 लिया और इसको डिकम्पोज करा तो यह कंप्लीटली डिकम्पोज होके H आयन दिया, यानी अति जितना H था सारा का सारा H आयन प्रोड्यूस कर दिया, रिलीज कर दिया। लेकिन वही अगर हम HCOOH को करे थे तो यानी यह HCOO माइनस आप प्लस क्या किया था? H आयन किया था, यानी यहाँ से कब टोटली H आयन डिकम्पोज नहीं हुआ, टोटली डिकम्पोज आया, टोटली H आयन डिकम्पोज नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो यह वीक एसिड है, यानी कहीं ना कहीं इसके एक्वस सॉल्यूशन में H आयन की सांद्रता घट जाएगी और इसके एक्वस सॉल्यूशन में H आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? तो अब यानी अब हमें करना क्या है कि जितने खनिज अम्ल हैं उन सारे खनिज अम्ल को एग्जाम्पल में लिख लेना है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे मेरे बाबू? तो कंक लगा लोगे, कंक, और HCl लिखोगे, कंक HCl, कंक H2SO4,
फिर क्या लिखोगे, कॉन्क, HNO3, क्लियर है ना। उसके बाद से कॉन्क, कॉन्क H3PO4, H3PO4। इसका मतलब क्या है, कॉन्क क्यों मैंने लिखा, मैंने कॉन्क क्यों लिखा, तो कॉन्क लिखने का मतलब है कि जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा, इनके जलीय विलयन में जल की मात्रा, इसलिए हमने क्या लिखा, क्या लिखा, क्लियर है। कॉन्क लिखने का मतलब क्या है, जल की मात्रा कम, जल की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ वाटर एक कम है, क्लियर है ना, यानी लेस अमाउंट ऑफ, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्लियर है ना, यानी जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम है। घर पे शरबत बनाते हो और घर पे यानी कोई मिठाई बनानी होती है तो उसका सीरा बनाते हो, सिरप, शुगर सिरप बनाते हो ना, तो शुगर सिरप जब बनाते हो, देखो भैया ये किसका कॉल बज रहा है, बड़ी अच्छी गाने बजाते हैं आप लोग, सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए आप जब सिरप बनाते हो तो सिरप किसका, चीनी का, सीरा जिसको कहते हो, चाशनी कहते हो, तो चाशनी में चीनी की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा होती है। लेकिन जब घर पे शरबत फास्टिंग में पीने के लिए बनाते हो तो उस समय चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा यानी नॉर्मल होता है, मीठा नॉर्मल होता है, लेकिन चाशनी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा, यानी पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा, चीनी की मात्रा, तो मीठापन ज़्यादा है। शरबत में नॉर्मल मीठापन है, शरबत में, अब तो समझ गया। तो यानी पानी की मात्रा किस में कम है, चाशनी में या शरबत में, चाशनी में, किस में कम है, चाशनी में। पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा कम किस में है, चाशनी में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ कॉन्क लिखने का मतलब कि अगर हम उसको कॉन्क लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉन्क शुगर सिरप लिख सकते हैं ना बाबू, कॉन्क शुगर सिरप लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। कॉन्क शुगर सिरप का मतलब क्या है कि इस चीनी के चाशनी में पानी की मात्रा कम है, चीनी के चाशनी में पानी की मात्रा, तो इसलिए हमने क्या लिखा, कॉन्क। अब घर पे बबुआ चाय बनाना है आपको और आपके मामा जी आए हुए हैं और आप चाय बना रहे हो, तो अब ज़रा सोचो कि जब आप चाय बना रहे हो तो कॉन्क बनाने का मतलब क्या हुआ कि केवल दूध का बना दिए, केवल, समझ में आ रहा है ना। और वही कोई पापा के आपके दोस्त आ गए तो आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, आपकी मम्मी कहती हैं तो आप बनाने जाते हैं, या मम्मी बनाती हैं तो वहाँ कॉन्क बनाती हैं कि डाइल्यूट बनाती हैं। वाह, लड़का एकदम चालाक है, ये जितने बच्चे हैं सब चालाक हैं। मामा आए तो कंसंट्रेटेड चाय बनेगा और पापा के मित्र आए तो डाइल्यूट चाय बनेगा, यानी चाय होगा, यानी 16 कप पानी में 1 कप दूध डाला जाएगा, यानी 16 एक का मटेरियल बनेगा, 16 एक का। और मामा के लिए कंसंट्रेटेड बनेगा, नो पानी, नो पानी, ओनली दूध। इधर वाली पार्टी लड़कियां तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतना बात समझ में आ गया। कॉन्क का मतलब समझ में आया, यानी एसिड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, मोर अमाउंट ऑफ एच आयन होंगे। कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर होगा, लेस अमाउंट ऑफ एच आयन, डाइल्यूट एसिड होगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज। ए बालक, बदमाशी नहीं करते हैं बालक, हो गया। चलो अब आगे हमको क्या पढ़ना था, तो आगे हमको पढ़ना है इसका सेकेंड टाइप, डाइल्यूट एसिड। क्या पढ़ना है, डाइल्यूट एसिड। क्या है डाइल्यूट एसिड, अभी बताया ना कि मोर अमाउंट ऑफ एच आयन और लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो लिख दिया जाए डेफिनेशन, तो चलोगे भाई लिखो, डेफिनेशन लिखो। तो चलो डेफिनेशन में क्या लिखोगे
कि वैसे अम्ल जिनके जलीय विलयन में, सबसे पहला हेडिंग डालोगे बी नंबर डाइल्यूट एसिड। क्या डालोगे बाबू? डाइल्यूट एसिड। और बाबू मेरे हिंदी में क्या कहोगे? तनु अम्ल। बालकों इधर देखो, ये गलत बात है यार, मजाक नहीं करना है, ओ माय गॉड नहीं करना है, ठीक है। और क्या तू आज फिर आ गया ओ माय गॉड करने वाला, चमकाने वाला, हाथ चमकाएगा ऐसे वैसे, ओ माय गॉड टेकला में पानी आ गया। आज नहीं करने वाला ऐसा कुछ भी। चलो इधर देखो, ए बालक मेरे बाबू, कृपया शांत होंगे आप। प्रभु की भक्ति में इतनी समस्या आपको क्यों आ रही है? 2-4 मिनट भगवत भजन करना है, इसको अपना गॉड मानो, इसको अपना भगवान मानो। यानी एक बात समझ लो यार, कि शिक्षा वह संसाधन है जिससे दुनिया की हर तकलीफों को दूर किया जा सकता है। और ऑड लैंग्वेज में कहा जाए तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। अगर दोनों बातें समझ में आ गई हों तो मन लगा के पढ़ो यार। बाकी बकवास, मजाक, मस्ती पूरी ज़िंदगी भर करते रहना, बुढ़े हो जाओगे ना तो पोता के साथ करना, ओले मेला बाबू मेला सोना करना उसके साथ। आओ अभी पढ़ लेते हैं। तो वैसा अम्ल डेफिनेशन क्या होगा? वैसा अम्ल जिसके जलीय विलयन में, जिसके जलीय विलयन में, वैसा अम्ल जिसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, विलयन में जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक तथा H आयन की मात्रा कम होती है, क्या कहलाते हैं बाबू? तनु अम्ल कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? इंग्लिश में क्या लिखोगे बाबू? बता दो जल्दी से। एन एसिड हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ H आयन in their aqueous solution, in their aqueous solution is called dilute acid। क्या कहेंगे भाई? डाइल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। यानी जिनके जलीय विलयन में H आयन की सांद्रता कम होगी उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। जैसे बाबू आपको सब्जी बनानी है, घर पे क्या बनानी है? सब्जी। कोई भी सब्जी बनाओ आप, तो उसमें आप क्या करते हो? पानी मिलाते हो। मसाला डाल के पानी मिलाया तो पानी की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा अधिक। दो चीज़ें समझो भाई, पानी की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक। क्लियर है ना? दो चीज़ें यहाँ समझ में आएगी। तो जब पानी की मात्रा कम होगी और अधिक होगी, तो कम होगी तो आप क्या कहोगे? कंसंट्रेटेड। ये ध्यान रहना चाहिए। पानी की मात्रा कम तो कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। क्या कहोगे भाई? सांद्र। और पानी की मात्रा अधिक तो क्या कहोगे? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब तनु, डाइल्यूट का मतलब। इतनी बात समझ गए? तो किसी अम्ल में जो पहले वाले अम्ल थे वे डाइल्यूट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो डाइल्यूट होंगे, बढ़ जाएगी तो डाइल्यूट होंगे। तो उन्हीं सारे अम्लों के एग्जाम्पल को एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? डाइल्यूट लिख सकते हो, DIL। और डाइल्यूट क्या लिख सकते हो बाबू? H2SO
उसके बाद से DIL क्या लिख सकते हो, HNO3। उसके बाद से डाइल्यूट क्या लिख सकते हो, बोलो मेरे बाबू, H3PO4। उसके बाद से डाइल्यूट क्या लिख सकते हो, HCl। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बताओ, कल बताए थे नमकाम्ल, गंधकाम्ल और सोरेकाम्ल तीन बातें बताई गई थी ना। तो सोरेका अम्ल किसको बताया गया था, बता दो। HNO3 को क्या बताया गया था, सोरेका अम्ल बताया गया था। चलो, HCl को क्या बताया गया था, नमकाम्ल। क्या बताया गया था, नमकाम्ल। क्लियर है ना। और इसको क्या बताया गया था, गंधकाम्ल। क्या बताया गया था, गंधकाम्ल बताया गया था। क्लियर है। यानी H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसको क्या कहोगे मेरे बाबू, सबका नाम लिख लो भाई। इसका नाम लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे। इसका नाम क्या लिखोगे, नाइट्रिक एसिड। क्या लिखोगे बाबू, नाइट्रिक एसिड लिखोगे। इसका नाम क्या लिखोगे, फॉस्फोरिक एसिड लिखोगे। क्लियर है। इसका नाम क्या लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो यानी एक बात पता चली कि जो अम्ल कंसंट्रेटेड है वही अम्ल डाइल्यूट भी हो सकता है। कब, जब वाटर की मात्रा अधिक हो जाए उनके एक्वस सॉल्यूशन में, तब। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। एनी प्रॉब्लम, नोट करोगे। चलो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से। हो गया बालकों, आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे भगवत भजन में अपने भक्त की तरफ आगे, भगवान की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के तरफ मन लगाइए। भटकती हुई आत्मा को शांत करिए। मिस्टर, जो टुकुर मुझे देख रहे हैं आप, आत्मा शांत कीजिएगा, लक्ष्य मिलेगा, वरना आपका लक्ष्य आपके नज़रों से ओझल हो जाएगा और बहुत बड़ी पछतावा होगी जब एक आपके 10 वर्ष का मेहनत एक कागज़ के पन्ने पे छप के आएगा और उसमें जब डिवीज़न और परसेंटेज और मार्क्स लिखे जाएंगे, उसे देखकर आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। तो आज अभी सुधार लीजिए अपनी आदतों को। अगर देखकर ज़िंदगी भर मुस्कुराना है उस कागज़ के पन्नों को, हालांकि उस कागज़ के पन्ने से पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, आपके तजुर्बे से, आपके सूझबूझ से ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन एक बेस जो आप मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए, कागज़ के पन्ने के लिए, तो उस कागज़ के पन्ने को इतना बेहतरीन तरीक़ों से छपने पे मजबूर करें आप कि पूरी दुनिया जान जाए। मेहनत करिए, बदमाशियाँ छोड़ दीजिए। बस एक पन्ना मिलेगा आपको इतने वर्षों के मेहनत से। आइए आगे बढ़ते हैं भाई बू। तो देखोगे, सबसे पहले हमने बताया कि जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसको भी डाइल्यूट बनाया जा सकता है। कब, उसमें जल की मात्रा को बढ़ाकर, तो यानी अम्ल को जल में मिलाने की प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है, तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण। यानी एसिड को वाटर में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण, डाइल्यूशन कहा जाता है। तो डाइल्यूशन क्या है जान लें हम लोग, जान लेना बाबू। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, डाइल्यूशन। क्या हेडिंग डालिएगा, डाइल्यूशन, तनुकरण। चलिए हेडिंग डाल लीजिए तो भाई, तनुकरण। क्या हेडिंग डालिएगा, तनुकरण। क्या हेडिंग डालिएगा भाई, तनुकरण, तनुकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू लोग, डाइल्यूशन। तनुकरण को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। अब देखो, ये कहता है कि अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की प्रक्रिया, जल में
मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण। यानी अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण। यानी अब डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन क्या है? तो लिखेंगे भैया कि द मिक्सिंग ऑफ एसिड ऑफ एन एसिड विथ वाटर इज कॉल्ड इट्स डाइल्यूशन। यानी या द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ऐसे लिख दे भाई, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर, यानी अम्ल को जल के साथ मिलाने की प्रक्रिया डाइल्यूशन कहलाती है। क्या इस डिफिनीशन में ए नहीं लिखा जा सकता था? आपका प्रश्न हो सकता है कि जल को अम्ल के साथ मिलाने की प्रक्रिया, क्या लिखा जा सकता था ना? यहाँ लिखा गया है कि अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की प्रक्रिया। क्या एसिड, इसका मतलब यही ना हुआ कि एक पात्र है यहाँ, देखोगे इसका मतलब यही ना हुआ कि हमने दो पात्र लिए, एक पात्र यह लिए और यह एक पात्र यह लिए, यानी इसमें हमने क्या भरा भाई? एसिड यानी अम्ल भरा, और इसमें हमने क्या भरा? वाटर भरा यानी पानी भरा। और इसका मतलब क्या है कि हम इसको इधर मिला रहे हैं, इसको उठाकर। मेरे पास 2 गिलास हो गए, 2 गिलास सपोज डैट मान लो भाई, मान लो 2 गिलास हो गए। एक गिलास ले बाबू गिलास दो तो भाई, जल्दी से गिलास दो भाई, प्रैक्टिकल दिखाया जाए बच्चों को, जल्दी से बच्चा लोग। मेरे पास 2 गिलास हो गए। कितने गिलास हो गए भाई? 2 गिलास हो गए। एक गिलास नहीं है यार, गिलास नहीं है। ला बच्चा पार्टी गिलास दो। देखो मेरे पास 2 गिलास हो गए, 2 गिलास हो गया। अब इन दोनों गिलास में दे दो भाई पानी, दे दो थोड़ा सा, थोड़ा जल्दी से लाओ, जल्दी से आ जाओ, इधर दे दो। ना बस हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको दे दो। अब देखो तो भाई, बालिके उधर दिख रहा है, वहाँ खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा इसमें मिक्स करो जल्दी से। अरे इधर नीचे, हाँ वही, इसको मिक्स करो और उसी से उसमें कर दो, घोल देना जल्दी से। बस इसको घोलो उसमें। देखो भाई थोड़ा सा इसमें पानी की मात्रा बढ़ाओ, दोनों में। पीछे से पानी लेके आओ भाई, पानी दो जल्दी से। है पानी का बोतल? नहीं है, किसी के पास नहीं है पानी? बाहर से लेके आओ। चलो देखो, ये पानी दिख रहा है इसमें आप सबको, और इसमें रेड कलर का कुछ दिख रहा है ना, ये एसिड है। क्या है? एसिड है। और ये क्या है भाई? वाटर है। क्लियर? हाँ बोलिए, ये एसिड और ये वाटर। अब तनुकरण करने के लिए क्या करना है? एसिड को जल में मिलाना है, एसिड को जल में मिलाना है, ऐसे धीरे धीरे, आहिस्ता, नहीं तो ये प्रक्रिया हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। एसिड को कहाँ मिलाना है? जल में। एसिड को कहाँ मिलाना है? न कि जल को एसिड में। ये काम नहीं करना। अब तो समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलो भाई पकड़ो। ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब थोड़ा सा देखा जाए तो हमने क्या किया कि एसिड को किस में मिलाया? वाटर में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई बाबू? डाइल्यूशन कहलाई। क्या कहलाई?
डाइल्यूशन कहलाई। अब तो समझ में आ रहा। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसका विपरीत प्रक्रिया लिया, इसका उल्टा प्रोसीजर लिया, यानी इधर हमने क्या रखा भाई, एसिड, और एसिड को हमने क्या कहा, अम्ल, और इधर हमने क्या किया, वाटर लिया। क्या लिया, वाटर, और वाटर को क्या किया, पानी। अब इसको इधर मिलाना है, तो यह प्रक्रिया रॉन्ग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, रॉन्ग प्रोसेस। पानी को एसिड में नहीं मिलाना है। क्यों, क्योंकि यह प्रोसीजर क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है भैया, उच्च ऊष्माक्षेपी, उच्च ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी का मतलब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, जो चमड़े को, कपड़े को या हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो एक नोट लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, नोट लिखोगे कि तनुकरण की प्रक्रिया में, तनुकरण की प्रक्रिया में, की प्रक्रिया में अम्ल को धीरे धीरे, अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, न कि पानी को अम्ल में, पानी को अम्ल में। क्योंकि यह प्रक्रिया उच्च ऊष्माक्षेपी होती है। क्लियर है, यानी इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है ना, एसिड, क्लियर है ना, एसिड या ऐसे लिख देते हैं भाई, मिक्सिंग ऑफ एसिड, मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर, और फिर कमा लग के लिखेंगे नॉट मिक्सिंग ऑफ वाटर, बातें नहीं, विथ एसिड, बिकॉज दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्लियर है ना, यानी आपने क्या करोगे, अम्ल को जल में मिलाओगे, जल को अम्ल में नहीं मिलाओगे। जल को अम्ल में मिलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने लगती है, जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम। अब एक बात पढ़े होंगे आप, एक्वारेजिया का नाम सुने होंगे, एक्वारेजिया नाम सुने हैं, अम्लराज सुने हैं कि नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। तो अम्लराज की कहानी आपको अगले क्लास में बताई जाएगी, आप पहले ही से नोट कर लें, आप पहले ही से नोट कर लें। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया बाबू लोग नोट, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अम्लराज की कहानी अगले क्लास में बताई जाएगी, और भी जो एसिड के टाइप हैं उन टाइप को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।